ज्यादातर लोग काल्पनिक रूप से दुखी हैं। सक्सेस का मतलब है आपको अपने जीवन में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं आखिर सक्सेस क्या है, खुशी का राज क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और आपके भीतर इतनी सकारात्मकता आ जाएगी कि आप लाइफ में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, कुछ भी मिस मत करना। तो आज हम जीवन की स्पष्टता को 4 चरण में देखते हैं। पहला चरण, सद्गुण। ग्रीक शब्द एरेटे, जिसका अनुवाद आमतौर पर सद्गुण के रूप में किया जाता है, लेकिन कभी कभी उत्कृष्टता के रूप में भी किसी भी क्षेत्र में कौशल या ज्ञान से संबंधित हो सकता है। उत्कृष्टता स्वास्थ्य, ज्ञान या किसी मूर्ति की सुंदरता और पूर्णता से संबंधित हो सकती है। सबसे पहले सद्गुण एक अर्थ में किसी भी चीज की पूर्णता है। सद्गुण हमें अच्छा व्यवहार करने जैसा लगता है। प्राचीन यूनानियों के लिए एरेटे कुछ ज्यादा तटस्थ था, एक गुणवत्ता या ज्ञान का एक रूप। स्टोइक्स ने सद्गुण को तर्क संगत रूप से उत्कृष्ट व्यवहार के रूप में देखा, जिसे हर कोई सीख सकता है। इसके अलावा वे मानते हैं कि दोष उन चीजों के बारे में अज्ञानता के रूप हैं जिनके संगत गुण ज्ञान है। जैनों के अनुसार 4 सबसे महत्वपूर्ण गुण थे और प्लेटो और अरस्तु ने उन्हीं 4 गुणों का नाम दिया। विवेक, जिसे व्यावहारिक ज्ञान या अंतर्दृष्टि भी कहा जाता है। न्याय, साहस और आत्मनियंत्रण या अनुवाद पर निर्भर संयम। मितव्ययिता या संवेदनशीलता। जैनों के अनुसार व्यावहारिक ज्ञान या विवेक अच्छा क्या है, बुरा क्या है और दोनों में से क्या नहीं है, इसकी पहचान करना भी जीवन की स्पष्टता है, जो सद्गुण से ही प्राप्त हो सकता है। साहस, इस बात का ज्ञान है कि हमें क्या चुनना चाहिए, हमें किससे सावधान रहना चाहिए और क्या उदासीन है। न्याय, चीजों को विभाजित करते समय ज्ञान है और मितव्ययिता या आत्मनियंत्रण, चीजों का आनंद लेते समय ज्ञान है। प्रारंभिक स्टोइक के अनुसार ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जिसका हमेशा एक व्यावहारिक परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कुर्सी पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है। खुशी क्या है? जैनों के समय में एथेंस में खुशी की प्रकृति ने कई चर्चाओं को जन्म दिया। उदाहरण के लिए इस सवाल पर बहुत चर्चा हुई कि जीवन का उद्देश्य आनंद है या पुण्य। हेडोनिस्ट एरिस्टिपस लगभग 435 से 356 के अनुसार, जो प्लेटो और एंटिस्थेनेस की तरह सुकरात का शिष्य था, उसका अंतिम उद्देश्य आनंद था। एपिकुरस ने भी जोर देकर कहा कि लेकिन आनंद से उनका मतलब एक स्थायी, समझदार प्रकार का आनंद था, और चाहे उनका मतलब यह हो या ना हो, यह मेरे विचार से स्टोइक द्वारा पुण्य के रूप में समझे जाने वाले के करीब था। जैनों बहुत प्रभावशाली एपिकुरस के साथ ही सक्रिय थे। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि जैनों ने इस दार्शनिक के विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में अपना स्कूल शुरू किया था। सुखवादियों के विपरीत स्टोइक के लिए आनंद या आनंददायक भावनाएं कोई उद्देश्य नहीं थीं। जैनों के अनुसार आनंद की खोज करके खुशी नहीं पाई जा सकती, क्योंकि पहले लालसा का कष्टदायक दर्द होता है। इच्छा, अभिलाषाएं हमें कर्म करने के लिए मजबूर करती हैं, और कोई भी कर्म बिना पीड़ा सहे हो ही नहीं सकता। कर्म के बाद फल मिलता है और फल से संतुष्टि, फिर संतुष्टि के बाद उदासी का पतन होता है। बहुत लुभावना नहीं है। वह अपने संयम के लिए पहले से ही लगभग कहावत बन चुका था। उसके बारे में कहा जाता था, दार्शनिक जैनों से भी अधिक संयमी। हालांकि जैनों, क्रिसिपस और अन्य लोगों को लक्ष्य के रूप में आनंद की खोज पर महत्वपूर्ण दार्शनिक आपत्तियां थीं, लेकिन उनके पास आनंद के विरुद्ध कुछ भी नहीं था। मतलब साफ है कि उनके अनुसार जीवन का आखिरी उद्देश्य आनंद है। लेकिन अगर आपको ये चुनने के लिए कहा जाए कि जीवन का आखिरी उद्देश्य क्या होना चाहिए, और आपके पास 3 ऑप्शन दिया जाए, खुशी, आनंद और शांति, तो आप इन तीनों में किसे चुनोगे? हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले आप इस वीडियो को कितना समझ रहे हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से पूर्ण आनंद पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा चरण, खुशी और सद्गुण। सिनिक्स की तरह ही जैनों ने खुशी और सद्गुण के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। उन्होंने एरेटे को खुशी या किसी और चीज के साधन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक लक्ष्य के रूप में देखा,
एक ऐसा लक्ष्य जो पूरी तरह से खुशी के साथ मेल खाता हो। यह हमेशा स्टोइक विचार के मूल विचारों में से एक रहा है। अच्छाई के नैतिक विचार को स्टोइक द्वारा सुंदर भी कहा जाता था। जिन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, यूरोइया बायो, यानी समृद्ध रूप से बहता जीवन या जीवन की अविरल धारा। स्टोइक खुशी एक निष्क्रिय प्रकार का आनंद नहीं है, और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यह सिर्फ मन की शांति से अधिक है। हालांकि यह इसके लिए एक पूर्व शर्त है। कल्पना कीजिए कि दुनिया इस तरह से व्यवस्थित होगी कि अच्छा होना अच्छा होने के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। इस स्थिति में दयालु, मददगार, सहयोगी लोग खुश होंगे। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, वे दुखी महसूस करेंगे। बहुत अधिक ईमानदार, क्या आपको नहीं लगता? खैर, वास्तव में स्टोइक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चीजें बिल्कुल ऐसी ही हैं। अच्छा करना खुश रहने के साथ साथ चलता है। विचारहीन व्यवहार दुखी महसूस करने के साथ साथ चलता है। हो सकता है कि आपके साथ बुरा ही बुरा होते आया हो, लेकिन आपको लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। इससे जो खुशी आपको मिलेगी उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, और यही सद्गुण की खुशी है। इस अर्थ में खुश होना निश्चित रूप से भौतिक संपदा के बारे में नहीं है, यहां तक कि खाने के लिए पर्याप्त होना भी नहीं, बल्कि आंतरिक संपदा एकमात्र वास्तविक खुशी है। दूसरे शब्दों में, स्टोइक के लिए अच्छाई एक तर्क संगत व्यक्ति की प्राकृतिक पूर्णता है, जो आपको प्रकृति द्वारा दी गई संभावनाओं का उपयोग करती है खुद से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना। और इसका एक साइड इफेक्ट है। खुशी, अच्छा मूड और ऐसी ही अन्य चीजें हैं। उनके लिए बुराई में मूर्खता, कायरता, अन्याय और ऐसी ही अन्य चीजें या गलत कामों में शामिल होना शामिल है। और इस बुराई के साथ निराशा, उदास मूड और ऐसी ही अन्य चीजें भी हैं, अगर आप ऐसा चुनते हैं। ये आपको क्षणिक खुशी देगा। आप किसी की संपत्ति छीन सकते हैं, इससे आपके पास संपत्ति बढ़ जाएगी। इसकी खुशी भी आपको होगी, लेकिन मन की बेचैनी बढ़ जाएगी। मतलब आपको खुशी मिली, लेकिन वास्तविक नहीं, और दुर्भाग्यवश लोग इसे ही खुशी मान बैठे हैं। हालांकि कई धर्मों में न्याय के विचार को मृत्यु के बाद पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्टोइक ने पुण्य और वर्तमान में खुशी के बीच संबंध स्थापित किया। पूर्ण अच्छाई एक ही समय में पूर्ण खुशी है। तीसरा चरण, सुखद जीवन की सुंदरता। संक्षेप में, प्रारंभिक स्टोइक के लिए एक सुखद और अच्छा जीवन जीने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही एकमात्र महत्वपूर्ण बात थी। अपना सर्वश्रेष्ठ करने का उद्देश्य एक बहुत ही सक्रिय रवैया है, और यह ठीक यही उद्देश्य है जो मुझे खुशी का एहसास कराता है। अपना सर्वश्रेष्ठ करने, सक्रिय रूप से काम करने में अच्छा लगता है, और स्टोइक के अनुसार यह बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि प्रकृति इसी तरह से बनी है। तो सब कुछ अपना सर्वश्रेष्ठ करने के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी सब कुछ उदासीन है, जिसका कोई महत्व नहीं है। यह न तो अच्छा है और न ही बुरा। इसका मतलब है कि निम्नलिखित चीजें महत्वहीन हैं: जीवन और मृत्यु, स्वास्थ्य और बीमारी, सुख और दुख, सुंदरता और क्रूरता, ताकत और कमजोरी, धन और गरीबी, अच्छी प्रतिष्ठा और अपमान, उत्पत्ति, रूप, पहचान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और इसी तरह की चीजें महत्वहीन है। यहां महत्वहीन का मतलब है स्टोइक खुशी के लिए कोई महत्व नहीं। अगर आप इन सब चीजों के पीछे भाग कर ही जीना चाहते हो, तो यकीन मानिए आपके मन को कभी शांति नहीं मिलने वाली। चाहे हम लंबे समय तक जीवित रहें, स्वस्थ रहें, या अमीर या गरीब हों। क्या मैं अपनी खुशी पूरी तरह से अपने दम पर बना सकता हूं, या मैं अपनी खुशी के लिए परिस्थितियों पर ही निर्भर हूं? स्टोइक ने इस प्रकार तर्क दिया, सभी गरीब लोग जरूरी नहीं कि दुखी हों, और इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अमीर लोग खुश हों। सभी बीमार लोग दुखी नहीं होते, और सभी स्वास्थ्य की भी खुशी की गारंटी नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये परिस्थितियां खुशी या नाखुशी का वास्तविक कारण नहीं हो सकती, जबकि सद्गुण का हमेशा अच्छे अर्थ में और बुराई का बुरे अर्थ में उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य और शारीरिक चीजें अच्छे या बुरे अर्थों का संकेत दे सकती हैं, और इसलिए वे निस्संदेह उदासीन हैं। प्रारंभिक स्टोइक को दूसरों से कई टिप्पणियां मिलीं, और उन्होंने आपस में भी व्यापक चर्चाएं की। यह प्रस्तावित किया गया था कि स्टोइक के लिए भी
बीमारी की तुलना में स्वास्थ्य बेहतर होगा और गरीबी की तुलना में धन, और इसी तरह। निश्चित रूप से यह कहना कि ये चीजें आपकी खुशी के लिए कोई महत्व नहीं रखती, बहुत दूर की बात है। जैनों के एक शिष्य के लिए जो खुद स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त था, उसके शिक्षक की स्वास्थ्य के बारे में सख्त स्थिति पढ़ाई छोड़ने का एक कारण थी। डायोनिसियस द रेनेगेड ने घोषणा की कि आनंद ही क्रिया का अंत है। यह नेत्र रोग के हमले की कठिन परिस्थिति में था, क्योंकि उसका दुख इतना हिंसक था कि वह दर्द को एक उदासीन चीज कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। समझ में आता है, लेकिन मुझे अभी भी यह एक प्रेरणादायक विचार लगता है कि आप दर्द या बीमारी की परवाह किए बिना हमेशा गहनता से जी सकते हैं, और आप अपने जीवन से जो कुछ भी बना सकते हैं उससे खुशी प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। इसी तरह जैनों और प्रारंभिक स्टोआ के अन्य दार्शनिकों के लिए यह स्थिति एक आदर्श से संबंधित थी, जिसके लिए प्रयास करना था। इनमें से किसी भी दार्शनिक ने खुद पर बुद्धिमान शब्द लागू होने का दावा नहीं किया। चौथा चरण, वास्तविक अच्छाई, शुद्धता और सुंदरता। वास्तविक अच्छाई, शुद्धता, सुंदरता के साथ साथ स्टोइक दर्शन का व्यावहारिक विचारों के आधार पर विस्तार किया गया था। निस्संदेह कई चर्चाओं के बाद एक दूसरे प्रकार की अच्छाई को शामिल करने के लिए कथेकॉन, उचित व्यवहार। कथेकोंटा को कभी कभी कर्तव्य के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ है उचित व्यवहार। उचित व्यवहार वह व्यवहार है जहां मैं विशिष्ट परिस्थितियों में जो करता हूं वह वही होता है जो तर्क मुझे करने के लिए प्रेरित करता है। एक पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ता है। यह पौधे के लिए स्वाभाविक है और इसलिए उचित व्यवहार है। स्टोइक के अनुसार जानवर भी अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं, इसलिए उनका व्यवहार उचित है। लेकिन मनुष्य के पास तर्क के कारण अधिक विकल्प हैं, और इसलिए प्रारंभिक स्टोइक के अनुसार उनके पास उचित या अनुचित तरीके से व्यवहार करने के विकल्प भी हैं। उचित व्यवहार एक आदर्श बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहार के समान ही दिखाई दे सकता है, लेकिन यह सार्वभौमिक समझ से उत्पन्न नहीं होता है। तर्क का इष्टतम उपयोग नहीं किया जाता है। केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कठोरता के साथ कार्य करता है, क्योंकि केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही अपनी समग्र समझ से कार्य करता है। कहने का मतलब है, आप कल्पना और भावनाओं के अधीन होकर कोई काम करते हैं तो ज्यादातर संभावना है उसके परिणाम आपकी आकांक्षाओं के विपरीत निकले। मुझे लगता है कि इस तरह की समझ किसी भी वास्तविक व्यक्ति के लिए प्राप्त करने योग्य नहीं है। हमारे ज्ञान में हमेशा कुछ कमी रहेगी। स्टोइक इस आदर्श को अंततः प्राप्त करने योग्य मानते थे, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि लगभग सभी के लिए यह बहुत अधिक मांगना था। लेकिन सौभाग्य से पूर्ण समझ के बिना भी मैं स्टोइक के अनुसार उचित व्यवहार कर सकता हूं। इसलिए उचित व्यवहार और आदर्श रूप से अच्छे व्यवहार के बीच का अंतर ज्ञान में अंतर पर निर्भर करता है। कैथेकोंटा, उचित व्यवहार सुंदरता के समान नहीं है, लेकिन सही समझ के बिना भी आप वही व्यवहार पा सकते हैं जो समान प्रतीत होता है, और इस मामले में व्यवहार को आदर्श रूप से अच्छा नहीं बल्कि उचित कहा जाता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि मैं दुखी हूं। अगर मैं फिर भी दोस्ताना तरीके से व्यवहार करता हूं तो यह वास्तव में अच्छा या सुंदर नहीं माना जाता है, क्योंकि यह सही समझ से नहीं आता है। अन्यथा मैं दुखी ही नहीं होता, लेकिन दूसरों के साथ रहते हुए दोस्ताना तरीके से व्यवहार करना समझदारी है, इसलिए यह उचित है। कैथेकॉन इसलिए कटोरथोमा और एरेटे से अधिक व्यावहारिक हैं, और उन लोगों के लिए पहुंचना बहुत आसान है जो पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं है। कहने का मतलब, हमें हर परिस्थिति में समान रहना सीखना चाहिए। इससे चीजें अपने आप सुलझती चली जाती हैं। सिद्धांत का एक और विस्तार और छूट यह मान्यता थी कि कुछ उदासीन चीजें आमतौर पर बेहतर होती हैं, जबकि अन्य को आमतौर पर टाला जाना चाहिए। यह स्वीकार किया गया कि बेहतर, सुखद चीजों की खोज अपने आप में गलत नहीं है, यह उचित हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कि गैर पसंदीदा, अप्रिय चीजों से घृणा करना। जेनो, क्रिसिपस और अन्य स्टोइक के अनुसार यह खोज मानव स्वभाव की विशेषता है और इसलिए तर्क के अनुरूप है। हालांकि उन्होंने कहा कि सूची में सकारात्मक चीजें, स्वास्थ्य, पर्याप्त धन होना और ऐसी ही अन्य चीजें वास्तव में आनंद या संतुष्टि की ओर ले जा सकती हैं।
लेकिन खुशी की ओर नहीं। वे आपको एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनाते हैं और इसीलिए स्टोइक अर्थ में एक खुश व्यक्ति नहीं बनाते हैं। यह अक्सर उचित या स्वाभाविक होता है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, धन आदि को प्राथमिकता देता है, लेकिन ये विकल्प नैतिक अर्थों में अच्छे या आकर्षक नहीं है। इसलिए सख्त अर्थों में वे अभी भी उदासीन हैं। जैनों के एक शिष्य चियोस के अरिस्टो लगभग 320 से 250, जिन्होंने अपना खुद का स्कूल शुरू किया, खुद को सच्ची निंदक परंपरा की निरंतरता के रूप में देखते थे। उन्होंने विशेष उदासीन चीजों के लिए वरीयताओं के सिद्धांत को कमजोर माना, जो प्रचलित विचारों के लिए एक रियायत थी। यहां उदासीनता का मतलब यह नहीं कि आप दुखी हैं और आपको आंसू टपकाना चाहिए। उदासीनता का मतलब है आप सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। एक व्यक्ति हमेशा तभी सुखी रह सकता है जब वह सरल हो जाए। परिस्थितियां आपके बस की नहीं, आप भगवान नहीं जो सब बदल दे। इसलिए बेहतर है आप बस परिस्थितियों का सामना करें और उसे एक्सेप्ट करें। जीवन जीने के साथ साथ जीवन में शामिल होना जरूरी है। उन्होंने कई विपरीत उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि अच्छाई की खोज किसी भी ऐसी चीज के प्रति पूरी तरह से उदासीनता से होनी चाहिए जो न तो अच्छी है और न ही बुरी। बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना उन्होंने एक अच्छे अभिनेता से की, जिसे अगर थेरासाइट या एगामेमन की भूमिका निभाने के लिए कहा जाए तो वह दोनों की भूमिका अच्छी तरह से निभाएगा। उन्होंने अन्य स्टोइक से भी खुद को अलग कर लिया, क्योंकि वे किसी भी तरह से संबंध नहीं रखना चाहते थे। एक बेहतर जीवन वही है जिसमें आपको अच्छे बुरे की पहचान करना आता हो। खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में है। मुझे पता है यह वीडियो एक बार में देखने पर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे 2-3 बार जरूर देखें। इसका अगला भाग आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा वादा है कि आप अगर हमें फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप इतना ज्ञानी हो जाओगे कि आप जहां भी जाओगे आपकी बातें सुनकर लोग आपकी कद्र करने लगेंगे और आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। धन्यवाद।